पशुपालक भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर सचिन राणे, आप सभी का गोपाल मित्र चैनल में स्वागत। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया में एक चारे की वैरायटी जिसका नाम है सुपर नेपियर, बहुत इसका बोलबाला है। आज मैं सभी किसान भाइयों को 3 चीजों के बारे में इस वीडियो में बताने जाने वाला हूँ। वो है, पहला, इस नेपियर में ऐसा क्या है जिसे उसको सुपर कहा जा रहा है। दूसरी चीज, क्या ये सुपर नेपियर सच में हमारे दुधारू पशुओं के लिए सुपर है क्या इसमें कुछ बुराइयां हैं। और तीसरे पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ साइंटिफिकली इस नेपियर का हमारे डेयरी फार्मिंग यानी हमारे दुधारू पशुओं के लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसमें जो कुछ बुराइयां है वो कम करके हम इसका अच्छे से सही से साइंटिफिकली हमारे डेयरी फार्मिंग में इस्तेमाल कैसे करेंगे। इन्हीं 3 चीजों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक गोपाल मित्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले सब वीडियो आप देखने को मिले। तो दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरुआत करेंगे। ये नेपियर को सुपर क्यों कहा जाता है। दोस्तों, नेपियर एक जंगली घास है जिसको हाइब्रिड करके बहुत सारे एग्री यूनिवर्सिटी ने इसके हाइब्रिड वैरायटी चारे के लिए उपलब्ध की है। उनमें से पैकचोंग नाम की जो वैरायटी है जो थाईलैंड में डेवलप की गई, उसमें बाजरा, गन्ना और नेपियर का क्रॉस किया गया और इन तीनों चीज़ों को मिला के एक अच्छी वैरायटी पैदा की जिसका बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है, उसको बोला जाता है सुपर नेपियर। तो सुपर नेपियर, इसमें ऐसी क्या खासियत है जिसे सुपर कहा जाता है। तो दोस्तों, सुपर नेपियर अगर आप एक बार लगाएंगे तो इसको बार बार लगाने की जरूरत है। 7 से 8 साल तक आप इसकी कटाई कर सकते हैं। पहली कटाई इसकी जो होगी वो 45 दिन पे होगी। उसके बाद आप 30 या 35 दिन बाद, हर 30-35 दिन के बाद आप इसकी कटाई कर सकते हैं। 1 साल में 1 एकड़ में इसका 200 टन, इतना बहुत बड़ा इसका प्रोडक्शन होता है। दोस्तों, आज बहुत सारा खाद यूज करके, बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करके भी गन्ने का प्रोडक्शन 100 या 120 टन वो भी 1.5 साल में मिलता है 1 एकड़ में। लेकिन यहाँ पे हमें इस नेपियर के ये वैरायटी का आप देख सकते हैं, आपको 200 टन इतना प्रोडक्शन मिलता है 1 साल में। तो दोस्तों, इसी कारण इसको बोला जाता है सुपर नेपियर। ये जो सुपर नेपियर है, इसके और भी कुछ अच्छे गुण बताए जाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा है। 14 से 18% इतना प्रोटीन इसमें बताया जा रहा है। अब हम उसके भी बारे में बात करेंगे। और ये चारा अगर एक बार लगाएंगे हम तो उसमें अंदर नहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ खाद डालते रहना है और इसकी कटाई करनी है। तो इन चीज़ों के कारण इसको सुपर बोला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, गौर करने की और एक बात है कि ये अगर इतना अच्छा भी है तो भी हमारे जानवरों के लिए वो अच्छा नहीं है। वो सुपर नहीं है हमारे जानवरों के लिए। तो वो क्यों है, क्यों नहीं है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली चीज, अगर किसी जमीन में 200 टन इतना चारा पैदा होना है तो उस जमीन में बहुत सारी ताकत होनी चाहिए। वो जो मिट्टी है वो सभी न्यूट्रिएंट से भरपूर होनी चाहिए। उसमें जो खाद डालने वाले हैं, गोबर का खाद अच्छे से मिलाना होना जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो हमारा जो चारा पैदा होगा, इसमें से जो फसल मिलेगी उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी आ सकती है। दोस्तों, इतना बड़े पैमाने पे हम कंटिन्यूस 7 से 8 साल तक चारा नहीं ले सकते। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, प्रोटीन इसमें बताया जाता है 14 से 17% तक। लेकिन दोस्तों, मैंने बहुत सारे जो इंटरनेशनल रेफरेंस है, जो साइंटिफिक पेपर पब्लिश हुए हैं, वो सभी का गौर किया तो मुझे पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें सिर्फ 8 से 10% प्रोटीन है, क्योंकि एक सीरियल है, एक घास की जात है। इसमें जेनेटिक मेकअप ऐसा कभी कहीं भी नहीं है कि इसमें इतना सारा प्रोटीन हो सके। इतना सारा प्रोटीन होने के लिए लेग्यूम वैरायटी होनी चाहिए, जो ये नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको रेफरेंस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये पहला रेफरेंस है, इसमें भी क्रूड प्रोटीन कम है, इस दूसरे में भी क्रूड प्रोटीन बहुत कम है और तीसरे में भी क्रूड प्रोटीन कम है। अब ये चौथा पेपर देखिए आप, इसके जो लीव्स है उसका जो है प्रोटीन परसेंटेज अच्छा है।
लेकिन उसकी स्टेम जो है इसमें सिर्फ 3 से 4% तक प्रोटीन। तो इससे क्या होता है, अगर हम होल प्लांट का प्रोटीन निकालेंगे तो वो सिर्फ 8 से 10% आता है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा प्रोटीन नहीं है। हमें जो रिपोर्ट दिखाए जाते हैं वो सिर्फ पन्ने के प्रोटीन किया जाता है और वो दिखाया जाता है। और प्रोटीन में ऐसा भी है, हम जो प्रोटीन एस्टिमेट करते हैं वो होता है क्रूड प्रोटीन, यानी किसी भी प्लांट में नाइट्रोजन कितना है वो देखा जाता है और उस नाइट्रोजन को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.56 से और उसको बोलते हैं क्रूड प्रोटीन। तो दोस्तों एक क्रूड प्रोटीन अच्छे या ये रियल प्रोटीन नहीं है, ये ट्रू प्रोटीन नहीं है, ये सिर्फ क्रूड प्रोटीन है। मतलब इस प्लांट में अगर नाइट्रेट और नाइट्रेट के हिसाब से भी और उसके स्वरूप में भी अगर नाइट्रोजन होगा तो उसे हम प्रोटीन करार देंगे और उसका प्रोटीन ज़्यादा दिखेगा। तो असल में उसमें इतना प्रोटीन हो नहीं सकता। अगर हम इसे किसी भी प्लांट को यूरिया देंगे तो 10 से 15 दिन में इसका नाइट्रोजन कंटेंट प्लांट का बढ़ जाता है, वो नाइट्रेट या नाइट्रेट के स्वरूप में होता है और उसका प्रोटीन ज़्यादा दिखाई देता है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात दोस्तों, ये जो चारा है ये 10 से 12 फुट, 14 फुट, 15 फुट भी बढ़ता है। अगर ये प्लांट इतना बढ़ना चाहता है तो उसके लिए उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ताकतवर होनी चाहिए, वो सख्त होनी चाहिए। अगर ये आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो स्टेम आपको दिखाई दे रही है ये तो छोटी ली है मैंने, तो इसको अगर हम इसे मोड़ना चाहेंगे तो आप देखिए इतना सख्त है, इसका आवाज आप सुन सकते हैं। तो इतना सख्त जो चारा है वो हम जानवरों को देने जाने वाले हैं। इस प्लांट को 14 से 15 फुट हाइट लेने के लिए उसकी स्टेम सख्त होनी चाहिए। इसके लिए उसमें बहुत सारा लिग्निन भरा हुआ होता है। दोस्तों लिग्निन ऐसा कंटेंट है जो लकड़ी में होता है और वो पचता नहीं है, जानवर उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जानवर उसको रूमिनेट करने के वक्त जो चुगाली करते हैं उसमें वो चबा नहीं सकते और इस सारे कारण उसका डाइजेशन बहुत कम रहता है। तो दोस्तों इसमें प्रोटीन कम है, इसमें पाचकता भी उसकी कम है, यानी डाइजेस्टिबिलिटी कम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें ऑक्सैलेट है। ऑक्सैलेट एक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है। वो अगर शरीर में जाएगा तो वो कैल्शियम के बाइंड होगा, कैल्शियम को बाइंड होके वो पूरा कैल्शियम शरीर से निचोड़कर गोबर से या यूरिन से बाहर निकाल देगा। तो दोस्तों सुपर नेपियर में जो ड्राई मैटर है उसके 2% तक उसमें ऑक्सैलेट है। दोस्तों ये ऑक्सैलेट 2 टाइप का होता है, एक सोल्यूबल होता है, एक इनसोल्यूबल होता है। तो ये जब रूमेन में जाता है तो इसमें से आधा ऑक्सैलेट वहां के बैक्टीरिया उसको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, फिर भी आधा बचता है। 1% जो हम ड्राई मैटर एनिमल को खिलाते हैं उसके 1% अगर ऑक्सैलेट शरीर में जाएगा तो वो बहुत सारा कैल्शियम, मतलब दूध में जितना कैल्शियम जाता है उससे ज्यादा कैल्शियम वो गोबर से या यूरिन से बाहर निकालेगा और हमारे जानवरों को धीरे धीरे कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी। अगर कैल्शियम डिफिशियंट हो गया तो धीरे धीरे फास्फोरस की भी डिफिशियंसी होती है और हमारे जानवरों को जो रिपीट ब्रीडिंग है, जो दूध कमी देने की समस्या है, ये होने लगती है और जानवर अच्छे से उसका पैदावार नहीं कर सकता है। अगर जानवर गाभन नहीं रहेगा, वो प्रेग्नेंट नहीं रहेगा तो हमें अगला मिल्क प्रोडक्शन साइकिल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी कारणों से हमें इस नेपियर का ठीक से इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दूसरी एक बात, इतने बड़े पैमाने में 200 टन प्रति एकड़ प्रति ईयर अगर हम बायोमास निकालेंगे जमीन से तो उसमें जो न्यूट्रिएंट आने वाले हैं वो सच में बहुत कम रहते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कॉपर है, जिंक है, सेलेनियम है, आयोडीन है, इन सभी की कमी इन चारे में आती है और हमारे जानवरों को ये नहीं मिलता है। तो ये सब बुराइयां हो गई, कुछ अच्छाई भी हो गई उस सुपर नेपियर की, लेकिन फिर भी हम ये लगाने वाले हैं क्योंकि हमारे पास हरा चारा बहुत कम है। हर बार दूसरी नई फसल लगाना है, मक्का लगाना है या कुछ भी नया चारा लगाना है तो हमें बहुत खर्चा करना पड़ता है। इसके लिए फार्मर नेपियर की तरफ बढ़ता है। और ये अगर नेपियर यूज करना है तो कैसे करेंगे, अच्छी तरह से नेपियर का यूज करके हमारे डेयरी फार्मिंग में हम दूध कैसे बढ़ा सकते हैं ये आपने बताने जाना है। दोस्तों वीडियो आखिर तक देखिए, 3 या 4 टिप मैं दूंगा और इससे आप नेपियर का ठीक से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली चीज, नेपियर बहुत सख्त है, जानवर उसको चबा नहीं सकता, इसीलिए पूरा का पूरा मत डालिए।
उसका चापिंग कीजिए। वो चाप कटर से निकल के उसके छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए जो चबाने के लिए उसको जानवर को तकलीफ ना हो। और जो चापिंग करेंगे दोस्तों, इसके बड़े बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। मैं यहाँ पे एक फोटो दिखा रहा हूँ, इतना फाइन फाइन क्रश होना चाहिए और बहुत इसकी अच्छे से कुटाई हो जाएगी तो जानवरों को पचाने के लिए अच्छा होगा। दूसरी बात, इसमें ऑक्सैलेट है और कैल्शियम कम करता है, मैंने बताया है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम हमारे जानवरों के डाइट में कैल्शियम का सोर्स यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं। 100 से 150 ग्राम तक हमें मिनरल मिक्सचर यूज करना पड़ेगा अगर हम नेपियर दे रहे हैं तो। नहीं तो हम 50 से 100 ग्राम देते हैं, तो यहाँ पे हमें थोड़ा कैल्शियम बढ़ा के देते। दूसरी चीज, अगर हमारे जानवर 10 से 15 लीटर दूध देते हैं तो हम पूरा का पूरा नेपियर एज अ ग्रीन पाउडर यानी हरा चारा करके यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका दूध ज्यादा है, 15 से 20 लीटर हमारे जानवर दूध दे रहे हैं, तो वह 30 से 40% ये हरा चारा के रूप में इसके यूज करना है। और हमारे जानवर अगर 20 लीटर से ज्यादा दूध दे रहे हैं तो दोस्तों कृपा करके वहां पे 20 से 30% से ज्यादा नेपियर का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ये उनके प्रोडक्शन के लिए अच्छा नहीं है। तीसरी चीज, हमें वहां पे इसका डाइजेशन प्रॉपर होने के लिए ईस्ट कल्चर, प्रोबायोटिक इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों एंजाइम का हम अभी इतना यूज कर नहीं रहे हैं फीड में, लेकिन वो भी एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास है। हम उसके जो चापिंग करके रखने वाले हैं उस पर अगर हम एंजाइम स्प्रे करेंगे तो ये एंजाइम उसका अच्छे से डाइजेशन बाहर करके रखेगा और हम वो जानवर को दे सकेंगे। ये हो गई 3 चीजें। चौथी चीज, अगर हम इसका साइलेज बनाएंगे, हमारे नेपियर का अगर हम साइलेज बनाएंगे तो उसमें हम ऑक्सैलेट कम कर सकते हैं, उसकी डाइजेशन भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन साइलेज करते हो हमें 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक, उसमें 5% मतलब 1 टन हरे नेपियर के साइलेज बनाने के वक्त हमें उसमें 50 किलो मोलासेस या गुड़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जागरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, उसकी एनर्जी बढ़ेगी और हमारा जो साइलेज बनते हो फर्मेंटेशन होने वाला है उसका अच्छे से फर्मेंटेशन होगा। इसके जो रेशे है जिसमें लिग्निन है उसका डाइजेशन होने में थोड़ा सा फायदा मिलेगा। और उसमें कल्चर डालना मत भूलिए दोस्तों, साइलेज कल्चर का इस्तेमाल कीजिए। उसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं, स्पेशली बैसिलस सबटिलिस नाम का जो बैक्टीरिया है वो ऑक्सैलेट को डिसइंटीग्रेट कर देता है। मतलब अगर हमारे सुपर नेपियर में 2% ऑक्सैलेट है तो साइलेज बनते वक्त उसका 1% जो ऑक्सैलेट है वो चला जाएगा और जानवर फिर से जब हमारे उसके रूमेन में इसका डाइजेशन करेगा वहाँ फिर से 50% कम हो जाएगा। मतलब 1% जो ऑक्सैलेट था वो भी आधा प्रतिशत पे आ जाएगा और हमारे जानवर को इसकी तकलीफ कम होगी। और सुपर नेपियर इस्तेमाल करते हो और एक ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट ठीक से आने के लिए जो जमीन में हम इसको लगाएंगे उसको लगाने से पहले बहुत अच्छे से गोबर का खाद उसको डालना चाहिए और उसके बाद भी हर 5-6 महीने बाद उसमें गोबर की स्लरी हो, गोबर का खाद हो वो डालना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो जमीन जो है उसकी मिट्टी जो है वो अच्छे से न्यूट्रिएंट में उसकी न्यूट्रिएंट लेवल अच्छी रहेगी और वही न्यूट्रिएंट बढ़कर हमारे नेपियर में आ जाएंगे। और इस तरह हम ये जो वैरायटी है सुपर नेपियर इसका अच्छे से हमारे जानवर के लिए इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। धन्यवाद।